भाइयों और बहनों, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। हर आदमी को समय का मैनेजमेंट करना नहीं आता है और इसी कारण वो किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो पाता है। आज की जीवन शैली के अनुसार वक्त अति बहुमूल्य है। आज हमारे पास ऐसे कुछ उपकरण हैं जिससे हम अपने परिवार, मित्रों और अनजान लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं। इसके फलस्वरूप हम अपनी दिशा खो देते हैं और सभी की तरह एक आम इंसान बन जाते हैं। हमें अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए एक सही रास्ते पर चलना होगा और ये लेख जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सफ़र को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, यानी टाइम मैनेजमेंट टिप्स इन हिंदी। तो सुनिए, पहला काम आपको क्या करना चाहिए, उन कार्यों की एक सूची आपको बनानी चाहिए जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या संभालना है और इसीलिए आपको साधारण से अति गंभीर कार्यों की एक सूची तैयार करनी होगी जिससे आपको अपने कार्यों के बारे में पता चले। प्रत्येक कार्य के लिए उचित प्राथमिकता निश्चित कीजिएगा। कार्य को शाम 6 बजे तक हो जाए उन कार्यों की पहली लिस्ट बनाइएगा। दूसरी लिस्ट उन कार्यों की बनाइएगा जो कल शाम 6 बजे तक हो जाएं और तीसरी लिस्ट उन कार्यों की बनाइएगा जो सप्ताह के अंत तक हो जाएं और चौथी लिस्ट मैं कहूँगा उन कार्यों की बनाइएगा जो अगले सप्ताह पूरे हो जाएं। इन कार्यों के समूह को अधिक प्राथमिकता देने के लिए एक दशमलव स्थान का उपयोग करें। जैसे एक कार्य जिसकी प्राथमिकता 1.0 है तो दूसरे तो उसे तुरंत ही करने की ज़रूरत है, और एक ऐसा कार्य जिसकी प्राथमिकता 1.5 है उसे उसी दिन खत्म होने तक कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अपने प्रयासों को सही तरह से संतुलित कीजिएगा। सबसे पहले उस कार्य को उठाएं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और उसे जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास कीजिएगा। जो कार्य सप्ताह के अंत तक होने हैं उन्हें हर एक दिन थोड़ा थोड़ा किया जाना चाहिए जिससे अंत में उसे खत्म करने में बिल्कुल कठिनाई ना आए। आज का कार्य आज ही पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको बिना अपना दिमाग भटकाए आज के कार्यों को खत्म करना है जिससे कि आप दूसरे कार्यों को भी सफलतापूर्वक ख़त्म कर सकते हैं। और जब तक एक दिन के कार्य सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएं तो दूसरे दिन के कार्यों के बारे में सोचिएगा, और जब अगले दिन के कार्य भी समाप्त हो जाएं तो आपको सप्ताह के अंत में ख़त्म होने वाले कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। हर एक दिन उन कार्यों के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए जिससे अंत में बहुत सारा काम इकट्ठा ना हो जाए, और यदि सप्ताह का काम भी खत्म हो जाए तो अगले सप्ताह क्या करना है उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। हर एक दिन आपको काम खत्म करने के बाद अगले दिन की एक नई सूची तैयार करनी चाहिए, और जिससे आपको अगले दिन के कार्य में याद रहना अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, दिन के सबसे उपयोगी समय की तरफ आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति का काम करने का एक पसंदीदा समय होता है। कुछ लोग दिन में काम करते हैं तो कुछ लोग रात में काम करते हैं। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि कम समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिएगा। अपने काम को अपने योग्य और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यों को एक निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। काम के दौरान छोटे छोटे अंतराल यानी गैप लेना एक अच्छा उपाय है। यदि आप 15 मिनट या आधे घंटे के अंतराल के बाद काम करते हैं तो उससे आपके काम करने की रुचि बढ़ेगी और आप उत्साहित भी रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि एक साथ 45 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट का अवकाश लेना काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने काम को एक निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास कीजिएगा, इससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकेंगे। पांचवी बात मैं कहना चाहूँगा कि काम के बीच में छोटे छोटे अवकाश लेते रहें। ऐसा करने से आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, काम में उत्साह आपका बना रहेगा और सही दिशा की ओर केंद्रित करने में आपको आसानी रहेगी। काम शुरू करने से पहले ही ये निश्चित कर लेना चाहिए कि आप
5, 10 या 15 मिनट में के कितने अवकाश लेंगे और थोड़े थोड़े वक्त के बाद अवकाश लेना सही विकल्प माना जा सकता है। कार्य के दौरान अवकाश लेने से बचे हुए काम को और अच्छे से और जल्दी से निपटाने की योजना आप बना सकते हैं। छठी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कार्य में निरंतर प्रगति करें। जैसे जैसे कार्य पूरा होता जाए उसे अपनी सूची से काटते रहें। इससे आपको ये पता रहेगा कि कितना कार्य बचा हुआ है और कितने समय में पूरा करना है। जैसे ही काम पूरा होगा आपको खुशी मिलेगी और उपलब्धि का एहसास आपको होगा। आगे के काम की समय सीमा को पूरा करने के लिए आप अति उत्साहित महसूस करेंगे। सातवीं बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी सूची का समय समय पर आकलन जरूर कीजिएगा। सूची को समय समय पर आंकने से बचे हुए कार्यों के बारे में पता चलता है और कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार क्रम से दोबारा लगाएं। सूची में निरंतर नए कार्यों को डालते रहें जिससे कि आप दोबारा से अच्छे कार्यों को आंकें और प्राथमिकता प्रदान करें। ऐसे कार्य जो बाद में किए जा सकते हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा। काम को ज़रूरत के हिसाब से दूसरे को सौंपिएगा। काम सौंपने में वह जल्दी ही ख़त्म किया जा सकता है। नई तकनीक का उपयोग कीजिएगा। अब काम जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। इसका उपयोग करने से काम में अधिक सहायता मिलती है। आठवीं बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि काम के बीच थोड़ा समय खेल कूद में भी दीजिएगा। काम के बीच में कुछ समय अपने आप के लिए निकालिएगा। इससे आप अत्यंत तरोताज़ा महसूस करेंगे और काम दोबारा करने का जोश आप में खूब आ जाएगा। नौवीं बात मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से रात में 7-8 घंटे की नींद आप अवश्य लीजिएगा। रात में पूरी नींद लेना अधिक ज़रूरी होता है। इससे आप अगले दिन तरोताज़ा और सचेत महसूस करेंगे और स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम होंगे। कुछ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। यदि आप इन सलाहों को मानेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे लक्ष्य बनाने से बचें जो दिन भर में और समय सीमा में पूरा न हो सकें। ऐसे उपकरण जो ध्यान भटकाते हैं उन्हें काम के दौरान उपयोग में लाना बंद कीजिएगा। दिन में एक बार हम सभी को थोड़ा खाली समय मिलता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस खाली वक्त में हम कोई अच्छा कार्य कर सकें। अगली बात मैं कहना चाहूँगा एक समय में एक ही काम करें। इससे आप उस काम को अच्छे से निपटा सकेंगे। 2 घोड़ों पर चढ़ने वाला सवार निश्चित रूप से गिर जाता है। यदि यह भी याद रखिएगा कि हर एक स्थिति को आप अपने अनुकूल नहीं डाल सकते। इसलिए अपने काम में थोड़ा सा लचीलापन भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना चाहिए। ऐसे ही कार्य करने चाहिए जिनको आप करने से निपुण हो सकें। किसी भी कार्य को निपटने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। यदि आपने हमारी चैनल दो साथी टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।